नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे भरोसे की डोर सत्यापन की ओर। तो अपने खास प्रोग्राम जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भरोसे की डोर सत्यापन की। और लखनऊ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चल रही मिशन भरोसा परियोजना की समीक्षा में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्कूली वाहनों के 500 से अधिक चालकों के चरित्र सत्यापन में आपराधिक प्रवृत्ति सामने आई है, जिसके चलते उनके प्रमाण पत्र रोक दिए गए हैं। ये जानकारी मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में दी। मंडलायुक्त ने शेष चालकों का सत्यापन शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर जैकब ने पुलिस और मिशन भरोसा टीम को निर्देश दिया है कि सत्यापन के लिए प्रतीक्षारत चालकों की थानावार सूची तैयार कर पुलिस को भेजी जाए। इससे यूपी कॉप ऐप पर प्राप्त आवेदनों को बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर प्राथमिकता के साथ सत्यापन हो सकेगा। इस पहल के तहत चालकों और वाहनों का कड़ाई से सत्यापन किया जा रहा है, ताकि अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में विश्वास बना रहे। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये कदम न केवल बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि स्कूली वाहनों की वाहन प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करेगा। और इसी सत्यापन की कड़ी में राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग लगातार स्कूली वाहनों को लेकर चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसको लेकर आज आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे ने बताया कि आरटीओ कार्यालय द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। लखनऊ में 1745 स्कूली वाहन चल रहे हैं, जिनमें से 342 वाहनों में किसी का परमिट खत्म हो गया है, किसी के फिटनेस की खामियां हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है और वाहन मालिकों को प्रवर्तन विभाग द्वारा नोटिस भेजी गई है कि जल्द से जल्द अपनी गाड़ी का फिटनेस व परमिट क्लियर कर लें। और जो वाहन पकड़े गए हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। और बताया गया है कि लखनऊ के स्कूलों में 3 प्रकार से वाहन चल रहे हैं। एक तो वो वाहन जो कमर्शियल व्हीकल हैं, दूसरे वो जो ठेके पर लेकर कमर्शियल करके चलाए जा रहे हैं, और तीसरे वो वाहन जो प्राइवेट चल रहे हैं। इन पर हमारी फील्ड की टीम और कार्यालय की टीम लगातार ऐसे वाहनों को चिन्हित कर पकड़ रही है। साथ ही बताया कि परिवहन विभाग एक मिशन भरोसा चला रहा है, जिसके तहत जो गाड़ी चालक है उनका पुलिस वेरिफिकेशन और लाइसेंस जो है वो चेक किया जा रहा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वाहन चालक बच्चों को तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, जिससे लगातार हादसे होते हैं। उन सब को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। और मिशन भरोसा में जिनका पुलिस वेरिफिकेशन और लाइसेंस ठीक है, उनको एक कार्ड भी दिया जा रहा है। ये गाड़ी चलाने के लिए ये जो कार्ड दिया जा रहा है, और भरोसा स्मार्ट कार्ड, इस कार्ड को नाम दिया गया है। ऐसे चालकों को जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं, उन पर आरटीओ की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और लगातार चेकिंग की जा रही है। इस दौरान लखनऊ आरटीओ अधिकारी का क्या कुछ कहना, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम अभिभावकों की बातें भी सुनवाएंगे। लखनऊ जनपद में जो विद्यालय में गाड़ियां चल रही हैं बच्चों को लाने ले जाने के लिए, इसमें बताना चाहेंगे कि 3 प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं। एक तो जो विद्यालय के ओनरशिप की गाड़ी है, जो विद्यालय की अपनी बसें हैं, गाड़ियां हैं। इस तरह की गाड़ियां हमारे जिले में अभी 1745, लखनऊ जनपद में 1745 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जो अनबंधित ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रही हैं, जिन्होंने गाड़ी टैक्सी में करा रखा है और परमिट स्कूल बस का परमिट लेकर चल रही हैं, और स्कूल वैन के रूप में परमिट लेकर चल रही हैं, पीली कलर की गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी गाड़ियां मिलती हैं जो प्राइवेट गाड़ी हैं प्योर जो है, और स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का प्रयोग कर रही हैं। तो आपने एआरटीओ परिवर्तन को सुना। अब हम आपको अभिभावकों की बात सुनवाते हैं। लखनऊ में अभिभावकों का क्या कुछ कहना रहा इस पहल पर, और उसके बाद कानपुर में भी अभिभावकों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, हम आपको सुनाते हैं। मैं चाहूँगी कि ड्राइवर का पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए, और आपकी मुझे लगता है कैमरा भी उसमें बिल्ट होना चाहिए।
कि आपकी वैन में कैमरा हो, एक लेडी स्टाफ साथ में चले। लेडी आया या कोई हो गर्ल स्टाफ जो मॉनिटर कर सके, अगर हो सके तो वैन में कैमरास हों और प्रॉपर। देखिए, पहली बात तो ये है कि वैन का सिस्टम तो बहुत सालों से बसों का चला आ रहा है, ठीक है, मगर कहने की बात ये है कि अब जिस रफ्तार से इतनी भीड़ बगैर किसी मतलब इनकी किसी जानकारी नहीं होती है लोगों को, या फिर लोग सोचते हैं कि चलो आसानी से हमारा बच्चा जो है पहुंच जाए, आ जाए, उस हिसाब से जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके बाद हमको ये भी नहीं पता कि कौन कितने सालों से चला रहा है, क्या उसका रहा है, मतलब उसका कार्यकाल कितना रहा है, किस तरह से बच्चों के साथ वो ट्रीट करता है बरसात में। या जैसे मैंने भी देखा, अभी थोड़े दिन पहले बरसात हो रही है और वो बच्चे को यहाँ पटक के गेट पे चले गए, और मतलब उनसे कुछ मतलब नहीं कि बारिश हो रही तो पेरेंट्स को कनेक्ट करें। और रही आपराधिक उसकी बात, तो क्या क्या होता है बच्चों के साथ ये तो सब जग जाहिर है कि कुछ स्कूल वैन के जो होते हैं ड्राइवर वो भी क्या क्या नहीं कर देते हैं। तो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर कम से कम अगर स्कूल की तरफ से इसकी एक वो रहे कि शिनाख्त होती रहे कि भाई ये कहाँ से हैं, कितने साल से चला रहे हैं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है, कहाँ से यहाँ के हैं भी कि बाहर से आ गए हैं भाग के, कितना इनका है। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि स्कूल वाले बच्चों की जिम्मेदारी इस चीज़ की खुद लें। जैसे प्राइवेट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल को ऐसे अलाउड नहीं करें बिना वेरिफिकेशन के, जैसे ज़्यादातर स्कूल में हो रहा है आजकल। ये बहुत गलत हो रहा है। भाई बच्चे की जिम्मेदारी है आपकी, भाई जैसे हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल, हम आपकी जिम्मेदारी है, तो आप प्राइवेट व्हीकल्स क्यों, आप अपने स्कूल से प्रोवाइड करिए, कोई भी किसी भी स्कूल की बात हो, और प्रॉपर उसका वेरिफिकेशन हो, ड्राइवर का लाइसेंस हो, सब कुछ हो, उसके बाद आप उसको करिए। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। भाई बच्चों आज पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे पढ़ेंगे, और बच्चों का भविष्य इसी पे, भाई हम लोग तो भेज रहे हैं, भाई सारी अपनी उस पर भेज रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। और स्कूल में इतना बुरा इस तरफ चल रहा है आजकल, प्राइवेट स्कूल्स का तो बहुत ही बुरा हाल है इस तरह से कि प्राइवेट व्हीकल्स हैं, ड्राइवर का कोई अता पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। बच्चों को कॉल करो तो कॉल नहीं रिसीव होती है। ड्राइवर्स को अक्सर ये भी लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारा घर नहीं पहुँचा, 10 मिनट्स लेट है, तो हम कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं रिसीव हो रही। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अवेयर रहे टीचर और स्टाफ और स्कूल, इसके लिए अवेयर रहे बस। अपराधी वैन चालक हैं, उनको सरकार इसका संज्ञान ले, और बच्चे घूस के भरे जा रहे हैं वैन में, तो इसका देख रेख करे प्रशासन से, यही अपील है हम लोग। जिस तरह से लखनऊ में जो आज काका संभाला करा गया है, तो उसमें 500 से ज्यादा अपराधी लोग निकले जो वाहन चला रहे हैं, तो आप ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग तो अपने बच्चों की सेफ्टी उन्हीं के आधार पर रखते हैं कि सही सलामत बच्चों को स्कूल घर से ले जाएं स्कूल तक, स्कूल से घर तक छोड़ें, लेकिन इसकी कोई देख रेख नहीं होती, इस पर ध्यान दिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, कानपुर कमिश्नर साहब से आग्रह करना चाहूँगा एक आम जनता के नाते, कि जिस तरीके से कि लखनऊ में ये मंडल आयुक्त की समीक्षा हुई, उसमें 500 लोग अपराधी निकले हैं जो कि स्कूली वैन चला रहे हैं, जिसमें 10-10, 15-15 बच्चों को वो लेके जाते हैं स्कूल। उसी पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कानपुर कमिश्नर साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो कानपुर के अंदर इस तरीके की समीक्षा करें और हमारे जो बच्चे हैं वो महफूज रहें। और इसी की राह पे जिस तरह ई रिक्शे वाले हैं या यहाँ पर ऑटो वाले या वैन वाले, बस वाले, हम लोग उनके हवाले अपने बच्चों को करते हैं और वो हमारे बच्चों को ले जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन कल कोई बड़ी घटना होने से पहले पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों की समीक्षा करे, जिससे कि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का भी बेहतर हो और हमारा शहर क्राइम मुक्त हो। यही मेरा निवेदन है, यही मेरा आग्रह है। तो लखनऊ में ये सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया जो है पूरे प्रदेश में चलनी चाहिए। ये सवाल तमाम अभिभावकों के हैं और तमाम अभिभावक लगातार कह रहे हैं कि उनकी बच्चे की जो सुरक्षा है वो महत्वपूर्ण है। उसको लेकर स्कूल को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए और ऐसे नियम लागू होने चाहिए, क्योंकि उनके नौनिहालों की ज़िंदगी इन्हीं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है इन्हीं ड्राइवरों के हवाले होती है। तो ऐसे में ये जो ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व से अच्छे होने चाहिए, चरित्र से अच्छे होने चाहिए और इनका कम से कम कोई आपराधिक इतिहास ना हो। और इसी के तहत जो लखनऊ प्रशासन है उसने अपराधियों के हाथ में स्कूली वाहनों का स्टीयरिंग ना रहे, मासूमों की ज़िंदगी से जो किसी तरीके से मासूमों की सुरक्षा से कोई समझौता ना करना पड़े, इसके लिए ये मुहिम चलाई गई है और ये मुहिम कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में चलाने की ज़रूरत है। इस खास विषय और गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और पहले उनका तारुफ करा देते हैं। ज्ञानेश्वर
ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी यादव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय कक्कर अभिभावक संघ के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सिंह जी सेक्रेटरी अभिभावक संघ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक गहलोत जी लीगल एडवाइजर पेरेंट्स एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कुछ जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करते हैं। मनीष लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ये सत्यापन की प्रक्रिया जो मिशन भरोसा चलाया गया है, ये कहीं ना कहीं इसमें ये जो खुलासा हुआ है, सत्यापन में 500 चालक जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए हैं। ये सिर्फ लखनऊ की बात है। इनके चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो रोक दिए गए हैं, इनकी ड्राइविंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस सत्यापन के दौरान 1000 वाहन चालकों को भरोसा स्मार्ट कार्ड दिया गया है। इन ड्राइवरों को हरी झंडी मिली है। ये ड्राइवर इस कार्ड में इनको ये लाइसेंस मिला है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप ठीक ठाक ड्राइवर हैं, आप स्कूलों के वाहन को चला सकते हैं। लेकिन 500 ऐसे चालक हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनके प्रमाण पत्रों को रोक दिया गया है, ड्राइविंग को रोक दिया गया है। और अब अभिभावकों का कहना है कि इस तरीके से पूरे प्रदेश में ये पहल की जानी चाहिए। फिलहाल लखनऊ में लगातार जो चालक हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है और इस कहीं ना कहीं इस पहल के बाद क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं अभिभावकों की और शिक्षकों और जो स्कूलों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही? मनीष मनीष फोन अनम्यूट कर लीजिए। जो है जी ठीक है। और ने मिल करके इस पूरी जांच को जो है चालू किया है और जिसमें कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो है 1-2 मामले अगर देखे जाएं जल्द के हैं, चाहे वो इंदिरा नगर का हो या पुरम, जहां ड्राइवर ने जो है छोटी बच्ची के साथ जो है रेप की घटना को अंजाम दी और जिसको ले करके जो है पूरा प्रशासन जो है हिल गया था। इसी को देखते हुए जो है शासन और प्रशासन हर प्रकार से हर पहलू पर जो है छोटे बच्चों की जो है उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के जो है ये इस मुहिम को चालू किया। और इस मुहिम के चालू होने के बाद अब तक जिस प्रकार से 1746 वैन जो हैं स्कूलों में चल रही हैं, वहीं पर उन स्कूलों को देखते हुए उन सभी ड्राइवर के जो है उनकी जांच की गई है, जिसमें से करीब 500 ड्राइवर के खिलाफ जो देखा जा सकता है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले सामने निकल करके आए। हालांकि 1000 ड्राइवर ऐसे निकले जो बिल्कुल सही तौर पर उनके सत्यापन बिल्कुल सही पाए गए। तो फिर एक उन्हीं पहलुओं पे बात निकलती है कि अभिभावक जब कोई ऐसी घटना होती है और जब लगातार मीडिया में चलती है या उन तक ऐसी जानकारी पहुंचती है तो वो अभिभावक बहुत परेशान होता है कि छोटे छोटे बच्चों को इस वैन के माध्यम से कैसे स्कूल के लिए भेजा जाए। वहीं अभिभावकों का साफ तौर से यही कहना है कि सत्यापन जो किया जा रहा है वो बिल्कुल सही किया जा रहा है, लेकिन साथ में स्कूलों को भी जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों ने इन सब वैन वालों को ठेके पर रखा हुआ है। उनके जो ड्राइवर हैं उनका सत्यापन जो है नहीं करा करके जो है उन ठेकेदारों ने नहीं कराए हैं और ना उनके बारे में ज़्यादा पूरी जानकारी दी गई है स्कूलों को। तो ये खामियां जो है स्कूलों की पाई गई हैं। यही अभिभावक चाहता है और अभिभावक की मंशा को जो है अब परिवहन और पुलिस विभाग जो है पूरा करने की तैयारी का पूरा मन बना चुका है। उनका साफ तौर से कहना है कि जितने भी वैन चल रही हैं उनके ड्राइवर हैं उन पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। उनको ग्रीन कार्ड तभी मिलेगा जब उनकी पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी, जिसके तहत जो है आगे वो स्कूलों के बच्चों के लिए अपनी ड्राइविंग कर सकेंगे, अपनी वैन को चला सकेंगे। हालांकि आज जिस प्रकार से परिवहन विभाग के आरटीओ साहब का ये कहना है मीडिया के सामने कि उनकी ये पड़ताल पुलिस के साथ लगातार चल रही है, ड्राइवरों के सत्यापन के लिए वो मिलजुल करके कर रहे हैं, आगे किसी प्रकार की और कोई घटना ना हो, अभिभावक जो है किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार से जो है आगे की पहल को देखते हुए ये उनके तरफ से कार्य किया जा रहा है। ठीक है मनीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जयवीर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, अगर गाजियाबाद की बात करें, क्या गाजियाबाद में इस तरीके की पहल चलाई जा रही? लखनऊ में जो पहल शुरू हुई, जो सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें 500 जो है ऐसे
ड्राइवर, स्कूली वाहन के जो चालक हैं वो पाए गए जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और इसी वजह से लगातार ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही थी, मासूमों से ऐसी वारदातें सामने आ रही थी, जिसके बाद सरकार सख्त हुई और कहीं ना कहीं तमाम जनपदों में प्रशासनिक अमले ने और जो अधिकारियों ने ये सत्यापन अभियान चलाने की बात कही। लखनऊ में सत्यापन अभियान में 500 ऐसे ड्राइवर हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए हैं, उनको उनके चरित्र प्रमाण पत्र रोक दिए गए हैं। कार्रवाई अब उनके लिए वो आगे ड्राइविंग कर सकें, इसकी प्रक्रिया की जा रही है। वहीं 1000 चालकों को स्मार्ट कार्ड भी दिया गया है, ऐसे चालकों को कि वो ठीक ठाक हैं, उनकी जो वो साफ सुथरी छवि के हैं, वो वाहनों को चला सकते हैं। गाजियाबाद में क्या ऐसी कोई पहल चलाई जा रही है जिससे ये इन मासूमों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और जो अभिभावकों की चिंता होती है वो अभिभावक कम से कम तमाम जगहों से ऐसी पहल का समर्थन कर रहे हैं। गाजियाबाद में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए मनोज, आपको बता दें कि गाजियाबाद जनपद की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यालय जो संचालक है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो नौकर रखते हैं, जो ड्राइवर रखते हैं, उसका सत्यापन करे, चरित्र सत्यापन करे। गाजियाबाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पहले कई बार ऐसे निर्देश जारी कर चुका है कि कोई भी घरेलू नौकर हो या फिर अपने घर में किसी को किराएदारी पर रखना है तो उनके लिए हमें सत्यापन कराना आवश्यक है। कुछ दिनों पहले पुलिस कमिश्नर के द्वारा यहाँ पर एक ऑडियो भी वायरल की गई थी, जो प्रचारित किया गया था कि जो हम अपने यहाँ पर नौकर रखते हैं या किसी चीज को भी, चाहे ड्राइवर हो या फिर घरेलू नौकर हो, उन सभी का चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन अति आवश्यक है। लेकिन ये स्कीम केवल कागजों में रही, उसके बाद वो धीरे धीरे फाइलों में दबती चली गई। आपको बता दें कि जो छोटे जो बच्चे होते हैं, जिन्हें हम ननिहाल कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी जो कहीं ना कहीं हम एक तरह से पूरा खतरा उठाकर एक ड्राइवर के हाथ में सौंप देते हैं। पहले कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, जिन घटनाओं में ड्राइवरों की संलिप्तता पाई गई है, चाहे बच्चों के साथ छेड़छाड़ की बात करें या फिर दुष्कर्म जैसी घटना तक भी हुई है, या फिर लापरवाही से वाहन चलाना, उनकी जान में जोखिम डालना, तमाम तरह के ऐसे अपराध गाजियाबाद में हो चुके हैं। और लगातार पुलिस प्रशासन ने दावा किया था कि परिवहन विभाग की बात करें, परिवहन विभाग भी दावा करता है कि जो ड्राइवर है यानी कि जो वाहन चालक है उनका पुलिस सत्यापन। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कूल संचालक है उनका एक स्वार्थ होता है कि जो लोग आते हैं, पहली बात तो आसानी से ड्राइवर भी नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे भी हमने देखा गया है कि वाहन खड़े हैं और चालक नहीं। ऐसे में स्कूल संचालक जो भी आता है उसको उस ड्राइवर की पोस्ट पर रख लेता है। ऐसा भी देखा गया कि कोई लोग बाहर से आए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, केवल यहाँ पर कहा कि लव मैरिज की है या ऐसा कुछ किया है, उस तरीके से उन ड्राइवर की नौकरी पा जाते हैं और नौकरी करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि कई बार जो घटनाएं होती हैं आखिर उनका जिम्मेदार कौन? जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, जो अभिभावक है वो स्कूल के भरोसे होते हैं, क्योंकि स्कूल के द्वारा ही सुविधा दी जाती है, स्कूल के द्वारा ही बस या ऑटो। अब बहुत सारी समस्या भी है कि हम बहुत सारे शहरी क्षेत्र या देहात क्षेत्र में देखते हैं कि ई रिक्शा में भी बच्चों को ले जाया जा रहा है, रिक्शा से भी बच्चे को जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय की व्यवस्था न होने पर प्राइवेट वाहन संचालकों से भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम कहें, मजबूरी कहें या खतरा जो उठाते हैं परिवार, उनकी मजबूरी है कि स्कूल संचालकों के पास उतने साधन नहीं है और जितने बच्चों को ले जाना चाहिए। तो कहीं दूर दराज के बच्चे या फिर आसपास के बच्चों को, यदि हम बात करें 1 से 1.5 किलोमीटर के जो बच्चे होते हैं, उन पर कई बार जो स्कूल प्रबंधक है, जो स्कूल संचालक है, वो वहां पर बस की सुविधा नहीं दे पाते, क्योंकि उनके जो दूर के बच्चे होते हैं उन बच्चों को लाने ले जाने में चार्ज भी अच्छा मिलता है। और कहीं ना कहीं दूर के बच्चे जोड़ने की एक लालसा कहें या अपने नंबर बढ़ाने की बात की, हमारे विद्यालय में इतने छात्र हैं, उन सभी पहलुओं को देखते हुए स्कूल संचालक इन चीजों पर ध्यान रखते हैं। और वही जो अभिभावक हैं, उन्हें मजबूरी है, उन्हें अपने बच्चे पढ़ाने हैं, तो ऐसे में उन्हें किसी के भी हाथ वो बच्चे भेजने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी है, और इसका सुझाव यही है कि जो स्कूल प्रबंधक हैं उन सभी ड्राइवर्स की लिस्ट एक बार इस तमाम जानकारी के लिए मनीष तिवारी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे समझेंगे कि आखिर जो ये सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई है ये प्रदेश के तमाम जिलों में क्यों नहीं होनी चाहिए, और लगातार आपराधिक घटनाएं जो हो रही थी उसके बाद लखनऊ में जब 500 ड्राइवर जो हैं, वाहन चालक हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए, तो प्रदेश में ये संख्या बहुत बड़ी होगी। अभिभावकों को इसी को लेकर चिंता होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भरोसे की डोर सत्यापन की ओर और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ अनिल सिंह सेक्रेटरी हैं अभिभावक संघ, अनिल सिंह जी का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले अनिल सिंह जी, अपराधियों के हाथ में स्कूलों की स्टीयरिंग ना हो, जिस तरीके से स्कूलों में स्कूल वाहन के चालक तमाम आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते थे, कई ऐसी घटनाएं सामने आती थी जो मासूमों के साथ रेप होता था, कई अन्य आपराधिक घटनाएं सामने आती थी, कई दुर्घटनाएं ऐसी सामने आती थी, जिसके बाद अब सरकार की किरकिरी हो रही थी लगातार। तो सरकारी जो शासन की तरफ से प्रशासनिक अमले पर तमाम जिलों के अधिकारियों, डीएम और तमाम मंडलायुक्त पर ये लगातार दबाव डाला जा रहा था और लगातार ऐसे स्कूलों, ऐसे संस्थानों के सत्यापन की बात कही जा रही थी और अब इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। लखनऊ में एक जो पूरे जनपद में जो सत्यापन हुआ है उसमें 500 स्कूलों के जो वाहन चालक हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए हैं। अगर ये लखनऊ का आंकड़ा है तो उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिलों से जब आंकड़े सामने आएंगे तो वो बड़ा आंकड़ा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने अब भरोसा कार्ड जारी कर दिया है कि ये जो ड्राइवर हैं ये वाहनों को चलाएंगे और जो आपराधिक प्रवृत्ति के वाहन चालक हैं उनको उनके लाइसेंस को निरस्त किया जा रहा है, वो आगे गाड़ी न चला सकें, ऐसे कम से कम स्कूल वाहनों को न चला सकें, इसकी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। इस फैसले को या इस सत्यापन प्रक्रिया को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये मासूमों की जिंदगी से खासकर उनके सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद और पैनल पे सभी जितने लोग बैठे हैं एक्टिविस्ट सभी को मेरा नमस्कार है जी। सबसे पहले तो आपके द्वारा ये बच्चों की सुरक्षा से जो जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया गया है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपको बधाई देता हूं जी। लेकिन उस कड़ी में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि क्यों जब इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं तभी ऐसी चीजों को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है जी। कभी तभी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी क्यों जागते हैं, उससे पहले इन चीजों पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है और जिम्मेदारी सबसे पहले उन प्राइवेट स्कूलों की बनती है जिन स्कूलों में हम मोटी मोटी फीस दे करके बसों के मोटे मोटे महीने का जो मंथली उसका किराया है वो दे करके अगर हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं तो स्कूलों को सुनिश्चित कराना पड़ेगा कि हमारे बच्चे बिल्कुल 100% सुरक्षित हैं। दूसरा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो परिवहन विभाग है, बसों से जुड़ा हुआ मुद्दा हुआ तो परिवहन विभाग पे चला जाता है, लेकिन अगर स्कूल के भीतर भी अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसके लिए भी प्रशासन को निश्चित रूप से अभिभावकों को सुनिश्चित कराना पड़ेगा कि आपके बच्चे इन स्कूलों में सुरक्षित हैं। क्योंकि प्रशासन ही, यूपी गवर्नमेंट ही उनको एनओसी देती है, तमाम उनके जो संवैधानिक चीजें होती हैं उस पे जो है कि जो भी उनकी नियमावली होती है उस पे स्कूल प्रशासन उनको जो है कि लिखित में देता है कि नहीं हम इस स्वरूप में स्कूलों को चलाएंगे और आपके बच्चे सुरक्षित हैं। शिक्षा का व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। इन तमाम चीजों पे निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सबसे पहले स्कूलों को हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की उनकी जिम्मेवारी बनती है जी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूलों का कमर्शलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान है, जिस तरीके से व्यापारीकरण पे ज्यादा जो है कि रुझान है इन स्कूलों का, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो एक एक स्कूलों में 50-50 बसों की संख्या, एक एक स्कूलों में 50-50 बसों पे 50-50 ड्राइवर और 50-50 कंडक्टर को भरने की जो व्यवस्था है उसमें निश्चित रूप से स्कूल लचर व्यवस्था अपनाते हैं और सस्ते के चक्कर में और कहीं ना कहीं जो है कि अपराधिक प्रवृत्ति के गलत व्यक्ति को, जिनको संपूर्ण ड्राइविंग का अनुभव नहीं है, उनको, इन सभी लोगों को जो है कि एक मौका दे दिया जाता है जिससे इतना बड़ा हादसा होने का एक जो है अवसर मिलता है जी। तो मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से पहले तो सुनिश्चित होना चाहिए जो ये प्राइवेट स्कूल हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मेवारी बिल्कुल होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि अभिभावक जो है इन्हीं के भरोसे जो अपने बच्चों को भेजता है, स्कूल की भी जिम्मेदारी है और स्कूल की ये भी जिम्मेदारी है कि प्रशिक्षित जो ड्राइवर हैं, शिक्षित ड्राइवर हैं, प्रशिक्षित ड्राइवर हैं और कम से कम जो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है ऐसे ड्राइवरों को, वाहन चालकों को रखा जाना चाहिए और वाहनों की फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि लगातार फिटनेस पे भी सवाल उठते रहे। अशोक गहलोत जी हमारे साथ लीगल एडवाइजर हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, उनके पास चलते हैं। अशोक जी, एक तरफ तमाम ऐसे कंडम वाहन पर जिन पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था,
अब शासन ने सुनिश्चित किया, खासकर लखनऊ से जो खबर निकलकर सामने आई है कि न सिर्फ वाहनों की फिटनेस ठीक होनी चाहिए, बल्कि स्कूलों में जो वाहन लगे हुए हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, उनके जो चालक हैं, वो साफ सुथरी छवि के होने चाहिए, आपराधिक छवि के नहीं होने चाहिए। तो ये सत्यापन अभियान चलाया गया। 500 जो वाहन चालक हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के निकले। पूरे प्रदेश में ये सत्यापन क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? क्योंकि जब इतना बड़ा आंकड़ा लखनऊ का है तो पूरे प्रदेश में ये बड़ा आंकड़ा होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सत्यापन आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज, अभी हमारे संवाददाता कह रहे थे कि स्कूल जो संचालक हैं वो इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, वो अप्रशिक्षित चालकों को रख लेते हैं। अभी अनिल जी भी कह रहे थे, या सस्ते जो होते हैं, कम भले ही वो अप्रशिक्षित हो या ना हो, इसको कोई ध्यान नहीं देता है। स्कूल जो संचालक है वो ध्यान नहीं देते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं है इसका ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर स्कूल प्रबंधन अगर ऐसी लापरवाही करेगा तो बच्चों की सुरक्षा पर साफ तौर पर फर्क पड़ेगा। तो ये अभियान जो है, इस अभियान को आप कैसे देखते हैं? और पूरे प्रदेश में अगर ये अभियान ठीक है तो पूरे प्रदेश में क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? जी, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका मनोज जी, कि आपने इस विषय को इस प्रमुखता से अपनी इस चर्चा में स्थान दिया। जी, मेरे सभी जो शुद्धि वक्ता हैं अपना, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि अपने कीमती समय से इस विचार विमर्श का वो भाग बने। देखिए, इसमें समस्या ये आती है कि जो स्कूल हैं, स्कूल स्वयं प्रबंध करते हैं बच्चों को लाने और ले जाने के लिए। चूंकि स्कूल, प्राइवेट स्कूलों का मुख्य आधार अब शिक्षा का प्रचार और प्रसार करके अपना, या साक्षरता का प्रसार करना नहीं रह गया है। मात्र उनका एक ही उद्देश्य है कि अधिकाधिक एक बच्चे से मुनाफा कैसे कमा पाए। स्थिति यह है कि गाजियाबाद में 1 किलोमीटर के फासले तक वैन और बस से छोड़ने के लिए 1800-2000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। साथ ही अगर 2 से 3 किलोमीटर की आप बात करेंगे तो 3 से 3500 रुपए। समस्या यहाँ आती है कि क्या ड्राइविंग जिस व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए हमने दिया है, उसमें नौनिहाल बैठे हैं, उसमें ऐसे बच्चे बैठे हैं कि जो अपना अच्छा बुरा भी नहीं जानते हैं। क्या ऐसे बच्चों की वैन का चालक कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पहले भी अपराधों में संलिप्त रहा हो? और प्रत्येक स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ ड्राइवर्स के लिए ही नहीं कह रहा हूं मैं, जो अनदर नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ भी है अपना, क्या उनकी पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट नहीं है? क्या शैक्षणिक कार्यों में संलिप्त व्यक्ति इस प्रकार के होंगे कि वो पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति की मानसिकता रखते हो और अनेकों अपराधों के विचारण और अनेकों अपराधों में दोषित भी हूं? तो यह तो संभव नहीं हो सकता। तो मेरा यह कहना है कि एनसीबीआरसी की जो वेबसाइट है, किसी भी व्यक्ति का नाम और उसके पिता का और पता अगर हम डालें तो उसने कितने अपराध किए हैं, कितने मुकदमे उसके खिलाफ पंजीकृत है, कितने मुकदमों में दोषित है, कितने मुकदमों में वो दोष मुक्त हो गया है, ये सारी बातें निकल के आ जाती हैं। अब समस्या ये आती है कि पहले तो इस सरकार को, चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं बधाई देता हूं कि इन्हें कम से कम देश के आने वाले भविष्य के उन नौनिहालों की चिंता तो हुई। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात, ये स्कूल के जो प्रबंधक मालिक जितने भी हैं, ये जैसे सत्ता परिवर्तन होती है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कांग्रेस में थे, जब बसपा की सरकार आई है बसपा ज्वाइन कर लेते हैं, जब सपा की सरकार आती है सपा ज्वाइन कर लेते हैं, उसी क्रम में अब इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली होगी। इनका काम है मोटे मोटे मुनाफे चुनावी चंदों के तौर पर इन राजनीतिक दलों को देना, और राजनीतिक दलों की आने वाली सरकारें अधिकारियों को कोई इस प्रकार का कोई निर्देश ही नहीं देती हैं। आंख मूंद कर बैठ जाते हैं और स्कूल अपनी मनमानी करते हैं। 12-12, 10-10 हजार रुपए में ड्राइवर्स को ले आते हैं और एक वैन में जाने वाले बच्चों से कुल जो 50-50 हजार रुपए वसूल करते हैं। तो इन लोगों की ये कोई पहली बात नहीं है, ये किताबों से लेके ड्रेस से लेके हर चीज पर मुनाफा कमाते हैं। इन्हें नौनिहालों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ एक ही चिंता का विषय है, अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए। मेरे सभी सुधी वक्ता आने वाले क्रम में भी इसी बात को कहेंगे और मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी यही बात कही है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से इतना चाहता हूं कि इस विषय को आप पुरजोर तरीके से जैसे उठा रहे हैं, इसी प्रकार अपनी चर्चा और विचार विमर्शों में इसे जगह दें, ताकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी और जो इस प्रदेश सरकार के कर्णधार हैं उनके संज्ञान में आए और उचित निश्चित रूप से के न्यूज ने लगातार अपनी जन सरोकार की पत्रकारिता की जिम्मेदारी निर्वहन करता रहा है, लगातार इस विषय को के न्यूज उठाता रहा है, और शायद इसी का नतीजा है कि तमाम न सिर्फ राजधानी के स्कूलों में बल्कि तमाम जिलों के स्कूलों में ये सत्यापन प्रक्रियाएं चल रही हैं। और जो
शासन की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, कड़ी निगरानी की जा रही है और अधिकारी भी अब कार्रवाई करने लगे हैं। लखनऊ से कम ये तस्वीरें सामने आई है, अन्य जिलों से तस्वीरें जैसे जैसे आएंगी हम अपने दर्शकों को भी रूबरू कराएंगे और कहीं ना कहीं जागरूकता कैसे फैले इसकी भी के न्यूज लगातार प्रयास करता रहा है। विनय कक्कर जी आपके पास आते हैं, अभी अभिभावक संघ के प्रवक्ता हैं आप। विनय कक्कर जी, जैसा कि अभी अशोक जी कह रहे थे कि तमाम स्कूलों में ये प्रक्रियाएं होती हैं कि कोई ध्यान नहीं देता है कि किस तरीके से जो चालक हैं वो कितने प्रशिक्षित हैं या नहीं है। 12,000 की बात कर रहे थे अशोक जी, लेकिन मुझे लगता है कि 6,000, 5,000, 8,000 में अब चालक रख लिए जाते हैं। उनकी मजबूरी होती है, उनको अपना परिवार चलाना होता है, लेकिन कम से कम स्कूलों को जो इतनी मोटी फीस लेते हैं, ट्रांसपोर्ट के नाम पर इतनी मोटी रकम लेते हैं, तो ऐसे अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित निश्चित रूप से होंगे और वो चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित घर से निकलें और सुरक्षित वापस आएं। तो स्कूलों की ये जिम्मेदारी हो जाती है। अब ये पहल जो सामने आई है, कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के वाहन चालकों को, जो शराबी हैं, जो नशे में वाहन चलाते हैं या तमाम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, कम से कम वो बाहर होंगे तो सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये जो निर्णय है ये प्रदेश के तमाम जनपदों में लागू होना चाहिए और जिससे कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के वाहन चालक हैं वो हमारी मासूमों की सुरक्षा से खिलवाड़ ना कर सके। विनय जी। धन्यवाद मनोज जी, नमस्कार आपको, सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार जी। और धन्यवाद मनोज जी आपका दोबारा से, क्योंकि आप ऐसे मुद्दों को के न्यूज हमेशा उठाता आया है और सभी को जागरूक करता आया है। और जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया और अशोक जी ने बताया, बात तो वही है कि रिएक्टिव क्यों है हम लोग। पहली बात तो यही आती है कि जब कुछ घटना हो जाती है उसके बाद जागते हैं, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो या फिर हमारा प्रशासन है या सरकार है। पहली चीज ये। दूसरा, जो इसका रूट कॉज एनालिसिस है, हमें जड़ में अगर जाके देखें तो कहीं ना कहीं जो बात पहले भी दोहराई जा चुकी है कि बाजारीकरण जो है शिक्षा का, वही इसके मूल में दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके संवाददाता ने ही बताया अभी कि ठेके पे ड्राइवर जो बिल्कुल रिक्रूट होते हैं वो ठेके पे होते हैं। मतलब सिर्फ कमर्शियल एंगल देख के कहीं पे भी रिस्क एनालिसिस नहीं हो रहा, सेंसिटिविटी नहीं है स्कूलों के प्रबंधन की, और वो ठेके पे अगर बाहर से कुछ लेके आ रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज और डेलीगेट तो पहले ही कर दिया क्वालिटी को। और ये तो बहुत ही बेसिक है कि आप ड्यू डिलिजेंस और वेरिफिकेशन तो करेंगे ही, हर एक एम्प्लॉय का करेंगे, हर संस्था में होता है। और स्कूल में जहां पे देश का भविष्य जाता है, जहां हमारे नौनिहाल जाते हैं, और हम इस भरोसे पे स्कूल भेजते हैं कि वो ना केवल विनय कक्कर जी, अशोक जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। अशोक जी ने एक जो महत्वपूर्ण बात और कही है कि आखिर जो शिक्षक होते हैं, तमाम बार ऐसी घटनाएं सामने आती है, शिक्षक जो होते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल होते हैं, तो उनका कहना है कि इस तरीके का सत्यापन शिक्षकों के ऊपर भी होना चाहिए। वो कितने पढ़े लिखे हैं और कैसी उनकी प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक हैं या साफ सुथरे हैं, ये भी होना चाहिए सत्यापन। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि जब कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, वहां पे हर एक स्टाफ का, जब हर एक एम्प्लॉय का सत्यापन होता है, तो यहाँ पे हम अभी तो ड्राइवर की बात कर रहे हैं क्योंकि घटना हो गई, पर स्कूल जैसे संस्थान में तो हर एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाने वाला स्टाफ हो या सपोर्ट स्टाफ हो, क्योंकि वहां पे बच्चे हैं, अबोध हैं, उनको अपना सही गलत भी नहीं पता, वो सीख रहे हैं। तो वहां पे तो जिसके भी एक्सपोजर में आ रहे हैं वो हर एक वो व्यक्ति वेरीफाइड होना चाहिए। और जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, हर चीज अब ऑनलाइन है, तो सत्यापन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, वो कि फिजिकली होगा। पासपोर्ट आपका अगले दिन बन के आ जाता है घर पे, तो ये सत्यापन इतना मुश्किल क्यों है, और अब ये रिएक्टिवली क्यों हो रहा है, और ये इंस्पेक्शन लगातार क्यों नहीं होती? डीआईओएस साहब क्या केवल फीस के मुद्दे को लेके ही देखेंगे या एडमिशन को देखेंगे? बाकी जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं उनकी इंस्पेक्शन करना क्या डीआईओएस साहब या जो बाकी लोग डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं वो क्या करते हैं पूरे साल? ये भी एक बड़ा प्रश्न आता है। और हम अभिभावक तो अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने के लिए सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं इस देश में। मेरा मानना ये है कि शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, ये तीनों, दीज आर मैटर ऑफ स्टेट्स, ये सब सरकारी अमले के देखरेख में होना चाहिए। पर प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके साथ अभिभावक उसे झेलते हुए आगे चल रहे हैं। कम से कम अब तो ध्यान दें प्रशासन भी और शासन भी, कम से कम चीजें रिएक्टिव तो ना हो।
ठीक है, होना शुरू हुआ है, इंस्पेक्शन हुई और पता चला कि इतने सारे ड्राइवर्स हैं जो बिना सत्यापन के चल रहे हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनकी हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं आपराधिक है। तो ये तो सबके लिए चौंकाने वाली है, और ये प्रायोरिटी पे, बाकी जहां पे जो गैप्स हैं उनको प्रायोरिटी पे भरा जाना चाहिए। हर एक जिले के डीएम को इसको प्रायोरिटी पे आदेश देके देखना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विनय कक्कर जी, ज्ञानेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। ज्ञानेश जी का रुख करते हैं। ज्ञानेश द्विवेदी जी, के न्यूज लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाता रहा है, अभिभावकों की आवाज बनता रहा है कि स्कूलों में जो वाहन चल रहे हैं उनकी फिटनेस ठीक हो, उनका पंजीकरण हो, चालक जो परिचालक है वो साफ सुथरी छवि और साफ सुथरी प्रवृत्ति के हो। लगातार तमाम ऐसी आपराधिक घटनाएं घटित हुई, जिसके बाद के न्यूज ने प्रमुखता से इस बात को रखा, उठाया। शासन की तरफ से लगातार उसके बाद निर्देश जारी हुए। अब इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है, और अभी कुछ एक जिलों में ही देखने को मिल रहा है। लखनऊ में जो सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई स्कूलों की, वहां पर तमाम वाहनों को सीज किया गया जो फिटनेस उनकी ठीक नहीं थी। वाहन चालकों का जो सत्यापन हुआ उसमें 500 जो वाहन चालक थे वो आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए। ये जो सत्यापन है वो पूरे प्रदेश में अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ? लगातार तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं तमाम जनपदों से, वो क्यों नहीं शुरू हुआ? इस जो पूरे सत्यापन प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? और ये जो सत्यापन कराया जा रहा है ताकि मासूमों की जो वाहन चालक हैं, हमारे बच्चों के जो वाहन चालक हैं, अपराधियों की हाथ में स्टीयरिंग ना हो, मासूमों से हमारे जो लगातार रेप और तमाम वारदातें ऐसे सामने आती हैं, वो घटनाएं सामने ना आए, इसको लेकर ये सत्यापन चलाया जा रहा है। ये इस सत्यापन को आप कैसे देखते हैं, और पूरे प्रदेश में ये अब तक क्यों नहीं चालू हुआ? और बड़ी संख्या है इस तरीके के अपराधी किस्म के वाहन चालकों की। धन्यवाद मनोज जी। इसके लिए तो इतने अच्छे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और इतने अच्छे टॉपिक पे पूरे देश को जागृत करने के लिए, पूरे प्रदेश को जागृत करने के लिए के न्यूज को विशेषतः धन्यवाद है। देखिए, थोड़ा लापरवाही हम लोगों में भी है। हम भी अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं तो वहां कभी हमने प्रिंसिपल से नहीं पूछा कि मेरा बच्चा किस बस से जाएगा, उस बस का फिटनेस है कि नहीं है, उस बस का ड्राइवर जो है वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है कि नहीं। हम अपने बच्चों को लिटरेट करने में और अपनी जिम्मेदारियों से भागने में इतने व्यस्त हैं। ये मैं किसी नेता की वजह से नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी की वजह से नहीं कह रहा हूँ। मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, एक बेटी का बाप हूँ, इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। चलिए ज्ञानेश जी, आपको बीच में टोक रहा हूँ, ज्ञानेश जी आपको बीच में टोक रहा हूँ। अभिभावक जो है स्कूलों में अच्छे शिक्षक पढ़ाएं, वाहन चालक जो हैं वो जो है अच्छी प्रवृत्ति के हों, स्कूलों में अच्छी व्यवस्था हो, स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो अच्छी प्रवृत्ति के हों, स्कूलों में बैठने खाने पीने और बच्चों की जो कुल मिलाकर वाहन अच्छे हो, तमाम जो प्रक्रियाएं हों, उसके बाद लाइसेंस मिले, उसके बाद जो तमाम जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं कि ये स्कूल अच्छी ग्रेडिंग का है, ये स्कूल सुरक्षित है, तो ये तो प्रशासन का काम हो गया। एक अभिभावक क्या क्या चेक करेगा? वो स्कूल की एक एक बिल्डिंग में कमरे में जाके चेक करेगा हमारा कहाँ बच्चा बैठेगा, फिर ये चेक करे जाके कौन सा शिक्षक हमारे बच्चे को पढ़ाएगा, फिर ये जाके चेक करे कि किस वाहन से हमारा बच्चा जाएगा, फिर ये जाके चेक करे कि कौन सा चालक हमारे बच्चे को ले जाएगा। कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन जिम्मेदारियों से हम लोग भाग रहे हैं उस जिम्मेदारियों से हम लोग को खुद अवेयर होना पड़ेगा। हम अच्छा स्कूल देखते हैं कि डीपीएस बहुत अच्छा है, सीएमएस बहुत अच्छा है, और वो बहुत अच्छा है, और वो बहुत अच्छा है। तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें होड़ लगी हुई है नाम लिखाने की। अपने बच्चों को हम कहीं से कर्ज भी ढूंढ के ऐसे स्कूलों में नाम लिखवाने के लिए परेशान है, लेकिन हम वहाँ की सुरक्षा और सुव्यवस्था देखने के लिए नहीं परेशान है जी, केवल उसका नाम देख के भाग रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये बात आपकी ठीक है। सरकार अगर जागी है, सरकार ने इस पक्ष पे कार्रवाई की है, तो अभी आपका उत्तर प्रदेश का मुख्यालय शुरू हुआ है लखनऊ, जहाँ पे हम सब निवास करते हैं। अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये सत्यापन होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इससे तेजी से होगा। इस महीने के अंत तक आप देखिएगा कि बहुत से ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा जिनको स्कूल के वाहन चलाने से पाबंद कर दिया जाएगा।
भाई अगर कोई अपराधी है वो सजा काट के आया है तो कहीं और काम कर ले, लेकिन जहां मासूमों की जिंदगी का सवाल है, जहां मासूमों को हम सुरक्षा और शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों का चयन अनुचित है। जी ठीक है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, परिवहन मंत्री जी बहुत सजग हैं, ये सारा मामला उनके संज्ञान में है। अब इस पे कार्रवाई बहुत शीघ्र होने जा रही है। उत्तर लखनऊ में शुरू हो गई है और पूरे प्रदेश में एक साथ इन सारी चीजों की जांच शुरू होगी। हमको लगता है कल परसों में सारा अनिल सिंह जी आ रहे हैं, प्रक्रिया शुरू होने वाली है। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी, ये बड़ा जो आंकड़ा है 500 जो आपराधिक प्रवृत्ति के अगर वाहन चालक सिर्फ लखनऊ में है तो प्रदेश में ये संख्या लाखों में होगी। और हमारे मासूमों की जो सुरक्षा का जो सवाल है, लगातार अभिभावक जिसको लेकर चिंतित रहे हैं और लगातार तमाम सवाल उठते रहे हैं। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे जो स्कूल चल रहे हैं, प्रशासन में बैठे तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ऐसे स्कूल जो चल रहे हैं वहाँ पर किस तरीके के वाहन हैं, कैसे ड्राइवर हैं और वहाँ पर शिक्षक कैसे हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है। ये न सिर्फ अभिभावकों की जिम्मेदारी है बल्कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों पर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो। डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, लखनऊ से ये शुरू हुआ सत्यापन अभियान पूरे प्रदेश में चालू होना चाहिए, और इस सत्यापन अभियान को लेकर आप क्या कहेंगे? मासूमों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल, हमारे जो मासूमों के वाहन चालक हैं, इस छात्र छात्राओं के वाहन चालक हैं, वो उनकी स्टीयरिंग जो है उनके हाथों में, अपराधियों के हाथ में स्टीयरिंग ना हो, अपराधियों के कम से कम स्कूलों से अपराधियों का कनेक्शन ना हो, ये प्रयास है ये सत्यापन का। और ये पूरे प्रदेश में ये सत्यापन होना चाहिए। काफ़ी हो हल्ला, काफ़ी शोर शराबे के बाद अब ये सत्यापन शुरू हुआ है। ये सत्यापन को आप किस नज़र से देखते हैं? आप हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी इस सत्यापन के बाद से, और ये प्रदेश में पूरे में लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप किस नज़रिए से देखते हैं? डीपी यादव जी। जी डीपी यादव जी अपनी बात रखें। जी देखिए, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है मनोज जी, जिस पर कहीं ना कहीं सभी को अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, हम भी एक हैं जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, इस बात को लेकर के हम चिंतित रहते हैं कि स्कूलों में उनको कैसा माहौल मिल रहा है, किस प्रकार से वहाँ का पठन पाठन का माहौल है। तो निश्चित रूप से जब बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल पहुंचने से पहले वो जिस साधन से जाते हैं उसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, चाहे वो बस से जा रहे हो या वैन से जा रहे हो या ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं। तो जो ऑटो रिक्शा का चालक है, वैन का चालक है, बस का चालक है, उसके चरित्र और व्यवहार का उनके मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं वो उससे कुछ बहुत सी बातें सीखे हैं। अगर वो रफ लैंग्वेज का करेगा, अगर उसने दारू शराब पी करके गाड़ी चलाने की कोशिश की, रहा है, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से बच्चे कहीं ना कहीं उन्हीं गलत आदतों को सीखेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत स्कूल ऐसे हैं जो स्वयं की जो है व्यवस्था करते हैं, वो मोबाइल लगाते हैं, बस लगाते हैं, ऑटो रिक्शा लगाते हैं, लेकिन तमाम स्कूल है तो ऐसे ही सोच देते हैं कि ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अभिभावक किस प्रकार से बच्चों को अपने स्कूल पहुंचाते हैं, स्वयं ले आकर पहुंचाते हैं या प्राइवेट ऑटो रिक्शा या वैन से पहुंचाते हैं, तो अभिभावक डिसाइड करता है। फिर हम उस स्थिति में जिम्मेदार होते हैं कि भाई स्कूल को केवल पढ़ाने के लिए है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उसको करके स्कूल को पहुंचाएं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैन वाले को चेक करें, लेकिन हम कल लाइसेंस तो नहीं इशू कर सकते हैं, इशू लाइसेंस तो सरकार नहीं करेगी। अगर स्कूल वाले किसी वैन को लगाते हैं तो स्कूल की जिम्मेदारी है, सरकारी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से वो ड्राइवर को, किस प्रकार जो है स्टाफ जो कंडक्टर करते हैं उसको रखते हैं, उसका। डीपी यादव जी आपकी आवाज बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही है, कुछ नेटवर्क की शायद समस्या हो सकती है। अशोक जी का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। अशोक जी, अभी हमारे साथ ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो अभिभावक हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि अभिभावक ये सुनिश्चित नहीं करते हैं कि किस स्कूल में, हम जिस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं वो उस नाम के पीछे हम भागते हैं, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं अभिभावकों को देखनी चाहिए वो हम नहीं देखते हैं। हम नामी स्कूल में एडमिशन हम करा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि स्कूल में अंदर क्या है,
स्कूल की वास्तविकता क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, देखिए, एक पिता होना, एक अभिभावक होना एक जिम्मेदारी भरा दायित्व है अपना। बहुत बड़ी बात है किसी का पिता होना, किसी नौनिहाल की जीवन के प्रारंभ से लेकर और जब तक खुद स्वयं व्यक्ति का जीवन रहता है, एक छतनार वृक्ष की तरह उसकी धूप छांव संकट से, परेशानियों से एक पिता के रूप में, माता के रूप में रक्षा करता है। बात देखिए, ये बिल्कुल सही है कि हर अभिभावक की ये चिंता होनी चाहिए कि घर के अतिरिक्त 7 से 8 घंटे जहाँ पे वो अपने दैनिक बिताएगा, जो कार्य दिवस रहते हैं, उसका वातावरण, और वातावरण व्यक्तियों से मिलकर बनता है, सिर्फ किसी इमारत से कोई वातावरण नहीं बन सकता। बिल्कुल। उसके लिए वहां पर जो नियुक्त व्यक्ति हैं, जो शैक्षणिक स्टाफ है, गैर शैक्षणिक स्टाफ है, वहां पर जो शैक्षणिक कार्य नहीं करते हैं अपना, उन सबके बीच ही बच्चा रहता है। वहां पर प्रधानाचार्य भी हैं, तो वहां पर एक जो सफाई कर्मचारी होते हैं, चौकीदार होते हैं, वो भी रहते हैं। तो बच्चा तो सभी की दृष्टि और सभी के संपर्क में रहता है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। पर चूंकि इन्फो एरा है अपना, बहुत ही अपनी इमेजेस को हाइप दे देते हैं, बहुत ये समझ लीजिए कि जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करते हैं, समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन देना जी, और उनकी पीआर एजेंसीज एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि आदमी उसे बिल्कुल आदर्श विद्यालय मान लेता है, अपना सपनों का जिसे कहते हैं विद्यालय, जहाँ पे वो स्वयं नहीं पढ़ पाया, तो वो चाहता है कि उसके बच्चे भाई ऐसे विद्यालय में पढ़े जो एक सपनों का उसका विद्यालय रहा हो। पर इन पीआर एजेंसीज से जो माहौल बनाया जाता है वो वास्तविकता के तो बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है। मेरा ये मानना है कि न्यूनतम वेतन में आप उच्चतम कार्य क्षमता वाले कार्यकुशल जो कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्त नहीं कर पाएंगे आप। महंगाई का दौर ऐसा है कि अगर व्यक्ति को आप उसकी निजी आवश्यकताओं के लिए जो आवश्यक धन है वेतन के रूप में नहीं दे पाएंगे तो वो कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। और अपराधियों के संबंध में तो मेरा ये कहना है कि किराएदारों का सत्यापन और आपका जो नौकरियों के लिए जो सत्यापन होता है या ड्राइवरों के लिए सत्यापन, पुलिस ने एक प्रकार का एक पैरेलल ये बिजनेस बना लिया है कि अगर आप पैसे दे देंगे तो वो उसी दफ्तर में बैठकर बिना किसी जांच करे उस व्यक्ति को बिल्कुल स्वच्छ और स्पष्ट जिसे कहते हैं रूप से लिखते हुए कि भाई इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, बड़ा रिलायबल पर्सन है, ये है, ये लिख के भेज देंगे। और होता भी यही है कि भाई भ्रष्टाचार का ये ऐसा दौर चल रहा है कि पैसा देकर आदमी कुछ भी करा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अशोक जी। आपके बात आगे हमारे साथ डीपी यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करें। डीपी यादव जी अगर आपको आवाज मिल पा रही हो। डीपी यादव जी, जैसा कि अभी अशोक जी पहले भी कह रहे थे कि तमाम ऐसे लोग होते हैं कि पार्टी बदल देते हैं, तमाम विद्यालय के जो प्रबंधक संचालक होते हैं वो आज सपा में, कल कांग्रेस में, जिसकी जब पार्टी होती है उसके उसी सत्ता के उसी तरफ वो पहुंच जाते हैं। ऐसे में तमाम जो स्कूल संचालक हैं उनके ऊपर वो दबाव नहीं बन पाता है कि वो तमाम नियमों का पालन करें, क्योंकि वो सत्ता के साथ होते हैं। अधिकारी भी उन पर कार्रवाई करने से बचते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ये कहना है कि मैं गाजियाबाद में पैदा हुआ। अशोक जी, मेरा सवाल डीपी यादव जी, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जी, पर मेरा इतना कहना है कि गाजियाबाद के अधिकांश जो प्रतिष्ठित और स्थापित विद्यालय हैं 12वीं की कक्षा तक सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के, ये सभी कौड़ियों के भाव जमीन है, बिना राजनीतिक संरक्षण के तो संभव नहीं हो पाई होंगी। और ये जमीनें डीपी यादव जी, आपसे जवाब है मेरा, आपसे सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। डीपी यादव जी, अशोक जी आपकी बात आ गई। डीपी यादव जी, जो अशोक जी ने सवाल उठाए हैं वो काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं। उनका कहना है कि रसूख के आगे जो है वो विद्यालयों पर ना अभिभावक उंगली उठा पाता है, ना ही सरकारी जो अधिकारी हैं वो तमाम बार ऐसा होता है, स्कूलों से तमाम शिकायतें मिलती हैं लेकिन वो शिकायत नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रसूखदार व्यक्ति होते हैं, किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति होते हैं। जी देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से अभिभावक बहुत लाचार होता है। वो अपनी मोटी जो गाड़ी पाई होती है उसका एक मोटा हिस्सा अपने नौनिहालों के शिक्षा के ऊपर खर्च करता है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल के लोग हैं वो उसका गलत फायदा उठा देते हैं। बोल नहीं पाते बहुत से अभिभावक। हम लोग कहते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से अभिभावक सारी बातें जानते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे वो सब लोग जानते हैं लेकिन बोलते नहीं लोग, तो कभी कभी आवाज उठाते हैं। जी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अगर संवेदनशील है, जागरूक है, तो उसको चाहिए कि जो ये नौनिहाल है, जो बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। ठीक है,
ठीक है अनिल जी, आपके पास आ रहे हैं। अनिल सिंह जी सेक्रेटरी हैं अभिभावक संघ। अनिल जी, जैसा कि अभी अशोक जी कह रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि चरित्र प्रमाण पत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं कि तमाम चालक जो हैं उनके चरित्र प्रमाण पत्र जो रोक दिए गए हैं क्योंकि वो अपराधी किस्म के हैं। लेकिन अभी अशोक जी कह रहे थे तमाम ऐसे थानों में ऐसा होता है चरित्र प्रमाण पत्र पैसे देकर बन जाता है। तो क्या जब इस तरीके से काम होंगे तो क्या चरित्र प्रमाण पत्र साफ सुथरा हो जाने से हमारे नौनिहालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, हमारे मासूम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? बहुत बढ़िया मुद्दा चल रहा है जी। मैं चूंकि अभी फिलहाल सत्ता पक्ष से बैठे हुए हैं ज्ञानेश्वर जी, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से शायद शासन सत्ता तक ये बात पहुंच जाए जो इतना अहम मुद्दा मनोज जी ने उठाया है जी। आपने कहा अभिभावकों के लिए कि अभिभावक को भी चिंता करना चाहिए। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन अभिभावक ऐसा कोई भी नहीं है प्रदेश में, चाहे बहुत पे हो, कोई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के, ऐसा एक भी अभिभावक नहीं मिलेगा जो चिंतित ना हो। वो अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजता है तो भेजने से पहले वो चिंता उसके माथे पे दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं यही बात कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं ये इनकी इतनी मनमानी होती है कि आप अगर अपने बच्चे के पास कर रहे हो, आप अगर प्रिंसिपल से मिलना भी चाहें तो 20-20 दिन तक आप अपने बच्चे के प्रिंसिपल से मिल नहीं सकते हैं। ये मनमानी, ये व्यवस्था और ये कुव्यवस्था क्यों? क्योंकि प्रशासन और शासन दोनों मूक दर्शक बन के स्कूलों की मनमानी आंख बंद करके बिल्कुल मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हमारे भाई ने बताया कि चूंकि सत्ता प्राप्त होता है, ये मोटी है कि चुनाव के रूप में जो है कि फंड प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं गाजियाबाद में ऐसे तमाम स्कूल हैं, मैं छबिल दास की बात करता हूँ, वेब सिटी में भी नया एक स्कूल खुला है। मेरे पहले ये मामला आया, मैंने जाकर को दिया है अपने गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के कि यहाँ एक ड्राइवर मनोज जी, उनके यहाँ एक ड्राइवर गाड़ी बस आता है, एक बस ड्राइवर जो बस चलाता है उसे 50 बैठ करके जाते हैं। वो दिन में साइबर ठगी का काम करता है रात में, और दिन में जो है पार्ट टाइम में वो जो है कि बस चलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मनोज जी, 1 मिनट और लूंगा, केवल 1 मिनट और लूंगा आपका। इसमें सबसे बड़ा अगर भूमिका कहा जाए तो जो हमारे यहाँ डीएफआरसी का गठन हुआ 2018 से पहले, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन एक बड़ा आंदोलन किया, उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम 2018 डीएफआरसी गठित की गई पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश के 75 जिलों में डीएफआरसी बनी। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं ज्ञानेश्वर जी, आप अपने सरकार के माध्यम से पूछने का प्रयास करिएगा 75 जिलों के जिलाधिकारी से कि क्या उन्होंने डीएफआरसी की मीटिंग कभी भी आज तक 5 महीने 6 महीने से लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने डीएफआरसी की मीटिंग नहीं ली। अगर हर महीने डीएफआरसी की, हर दूसरे महीने डीएफआरसी की मीटिंग हो और उसमें तमाम स्कूलों के लिए कमेटी बना करके जांच करवाई जाए, तो मैं आपको बताता हूं गाजियाबाद और एनसीआर जैसे बड़े बड़े महानगरों में एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अनियमितता न मिले। निश्चित रूप से ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है और माफी चाहते हैं। बहुत 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 शुक्रिया अनिल सिंह जी। आगे समय इजाजत नहीं देता है, लगातार मुझे निर्देश मिल रहा है कि अब समापन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्ञानेश्वर जी आपका बहुत शुक्रिया। विनय कक्कर जी आपसे आगे दूसरा सवाल नहीं कर पाया, बहुत माफी के साथ बहुत शुक्रिया आपका। अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डीपी यादव जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि ये जो सत्यापन अभियान है ये पूरे प्रदेश में ईमानदारी से लागू होना चाहिए। और जैसा कि अशोक जी अभी कह रहे थे कि पैसे देकर चरित्र प्रमाण पत्र का निर्माण हो जाता है, तो इस तरीके से जब अगर झोल होगा तो हमारी मासूमों की जो जिंदगी है, हमारी मासूमों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, तो इस पर भी सरकार और प्रशासन को ध्यान देना होगा। और ये जो सत्यापन की प्रक्रिया राजधानी लखनऊ से शुरू हुई है, ये पूरे प्रदेश में ईमानदारी से लागू होनी चाहिए, तभी हमारे मासूमों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।